संभल कांड की आंच कैसे वक्फ बोर्ड पर पहुंच गई है? क्यों अब अखिलेश के सांसद बर्क की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है और क्यों ओवैसी के खिलाफ एफआईआर वाली तलवार लटक रही है? संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। लोग आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही है। इरेगुलरिटीज थी और यदि और भी कोई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई करेंगे। रिकवरी भी इन साजे और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। तो संभल की सियासत में कैसे जियाउर रहमान बर्क और असदुद्दीन ओवैसी फंसते नजर आ रहे हैं? क्यों दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये बताने से पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी वजह से कई लोगों का पारा चढ़ा हुआ है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। कल संभल में निकाली गई किष्किंधा रथ यात्रा में सीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चलते नजर आए थे, जिसके बाद कई लोग इस बात से परेशान थे कि एक सरकारी अफसर धार्मिक आयोजनों में कैसे शामिल हो सकता है। और आज ऐसे लोगों को चिढ़ाने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई वैदिक मंत्रों और विधि विधान के साथ यम तीर्थ का उद्घाटन करते नजर आए। तो आज संभल के डीएम एसपी ने जिस यम तीर्थ का उद्घाटन किया वो 68 तीर्थ क्षेत्रों में से एक प्रमुख तीर्थ है। योगी सरकार इस तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवाने जा रही है। यम तीर्थ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1,18,00,000 रुपए प्रस्तावित भी किए गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि सरकार के अफसर धार्मिक कार्यक्रमों में क्यों शामिल हो रहे हैं। उनकी वजह से लगातार जो है अब यहां पर एक महाभारत सी छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली अब दूसरी खबर आपको बताते हैं कि संभल हिंसा केस में उनकी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर बिजली चोरी केस में उनसे करीब 2 करोड़ तक वसूलने की तैयारी हो रही है। तीसरी ओर बिना नक्शा पास करवाए घर बनाने के मामले में बर्क के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ संभल में पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन बताने के मामले में अब ओवैसी पर भी एफआईआर वाली तलवार झूल रही है। जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। जामा मस्जिद हिंसा मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। पुलिस चौकी की जमीन के दावे पर घिरा वक्फ बोर्ड। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फर्जी दस्तावेजों के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। लोग आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही है। संभल की सियासत में जियाउर रहमान बर्क से लेकर वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी तक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा प्रशासन की जांच में फर्जी पाए जाने के बाद अब वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी भी घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी
हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस फिलहाल जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार ना करे। पुलिस बर्क को पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लेकिन अगर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ में शामिल नहीं होते और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क बिजली चोरी और अवैध निर्माण के मामले में भी घिरे हुए हैं। आज ही जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर तीसरा नोटिस भेजा गया। अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। उधर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हिंसा को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में छिपा हुआ था। इनको नोटिस जारी किया गया था तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। इसका पता लगाया गया था कि पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजेब और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया था, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे सभी दावे फर्जी पाए गए। वक्फ बोर्ड और ओवैसी ने दावा किया था कि संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी पेश किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी पोस्ट किए और पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया, लेकिन जब प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन सभी दस्तावेजों की जांच करवाई तो ये फर्जी पाए गए। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस का ये भी कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के दावों को लेकर झूठे दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को ना बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। जो प्रथम परीक्षण हमने कराया 30 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ थी और यदि और भी कोई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। कुछ जो दस्तावेज सर आए थे आपके पास, ये दस्तावेज किन हाथों से होकर आए हैं? मतलब कोई लोग क्या मैन्युअली लेकर आए? 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे। उसी के माध्यम से जैसे वो दस्तावेज आए हमने एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठा दी थी जिसके माध्यम से उनका परीक्षण किया गया।